नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर शानदार जीत हासिल की है। 250 वार्डों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महज 103 सीटें जीत पाई है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली हैं। बाकी सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। 15 सालों बाद ऐसा होने जा रहा है जब एमसीडी पर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा खत्म होगा और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी यहां अपना बोर्ड गठन करेगी। इस शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 400 से अधिक सांसदों और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीतने के लिए लगा दिया था, लेकिन दिल्ली की जनता ने गंदगी और भ्रष्टाचार का जवाब वोट से दिया है। अपराह्न 3 बजे चुनाव परिणाम लगभग स्पष्ट हो जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर हार स्वीकार नहीं किया है और चुनावी आंकड़ों तथा वोट परसेंटेज को लेकर कई तरह के बयान दे रही है। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात की और उन्होंने विपक्ष से एकजुट होकर सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलाने में मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि अगले साल भारत को G20 की अध्यक्षता करनी है, इसलिए पूरे देश को एकजुट होकर काम करना होगा। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। उन्होंने नवनियुक्त उपराष्ट्रपति तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ का भी स्वागत किया। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यभार संभाला। इसे लेकर राष्ट्रपति ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि आज आप जिस मुकाम पर हैं वह संघर्ष की मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारे नए उपराष्ट्रपति किसान के बेटे हैं और सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है, इसलिए किसान और जवान दोनों से उनकी घनिष्ठता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ बुधवार को ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है। कोलकाता की बैंक्साल कोर्ट में स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी ने 159 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 6000 पन्नों के दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं। चार्जशीट में ईडी ने माणिक भट्टाचार्य के साथ उनके बेटे शौविक भट्टाचार्य और पत्नी को भी नामजद किया है। इसके अलावा उनके खास तापस मंडल और 2 संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि इस मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर माणिक भट्टाचार्य ही काम कर रहे थे। राज्य में पिछले 10 सालों में 42,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिनमें बड़े पैमाने पर धांधली के मुख्य सूत्रधार माणिक भट्टाचार्य ही थे। 600 से अधिक ऐसे बीएड कॉलेजों की सूची ईडी ने सौंपी है, जिसमें पढ़ने वाले लोगों को गैर कानूनी तरीके से शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने के लिए मोटी रकम घूस के तौर पर ली गई है। अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। 18 अक्टूबर को माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था, जिसके 59 दिनों के अंदर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बीरभूम जिले के बगटुई आगजनी में 10 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना के मुख्य आरोपित जहांगीर शेख को आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी की ओर से बुधवार को बताया गया है कि वारदात के बाद जहांगीर फरार हो गया था और झारखंड की सीमा के पास एक गुप्त ठिकाने पर छिपा हुआ था।
पुख्ता सूचना मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी कर उसे धर दबोचा है। दरअसल गत 21 मार्च को बीरभूम जिले के बगटुई में स्थानीय तृणमूल नेता और पंचायत के उप प्रधान भादू शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भादू के भाई जहांगीर ने 70 से 80 लोगों को एकत्रित कर सड़क के उस पार मौजूद 10 से 12 घरों में आग लगा दी थी। इसमें 2 बच्चों सहित 10 लोग जिंदा जल गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर इस घटना की सीबीआई जांच कर रही है। वारदात के बाद से ही जहांगीर फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले गत शनिवार को लालन शेख नाम के एक और आरोपित को झारखंड के पाकुड़ से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। मंगलवार की रात दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर बमबारी और गोलीबारी हुई है। 12 राउंड फायरिंग हुई और उनके घर में बम फेंके गए। उक्त नेता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पलंग के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। बुधवार को उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता कौसर अहमद पर बमबारी और गोलीबारी के आरोप लगाए हैं। इसी जिले के बारुईपुर में 2 दोस्तों पर मेले में फायरिंग हुई है। इसमें से एक शख्स की जान चली गई है, जबकि दूसरा घायल है। फायरिंग के आरोपित के घर में भी गांव वालों ने बुधवार तड़के आगजनी की है। वारदात के बाद इलाके में अतिरिक्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि नए सिरे से टकराव न हो। धन्यवाद।